बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने YouTube चैनल के तवज्जुह से अपने यूट्यूबर फैमिली, टिकटॉकर और जो भी इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आज मैं उनसे मुखातिब हूँ, उनसे अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूँ। इस टाइम हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे गरीब आवाम को आटे के पीछे लगा चुकी है। हालांकि रमज़ान का महीना है, इस बाबरकत महीने में लोग इबादत करते हैं, मगर हमारे गरीब आवाम सारा दिन आटे के पीछे ख्वार हो रहे हैं और उनकी जानें भी ज़ाया हो रही हैं। क्या एक आटे की थैली के पीछे इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कि वो सुबह से लेकर शाम तक आटे की थैली हासिल करे और कभी वो हजूम के नीचे आके कुचल जाए, कभी कोई दीवार गिर जाए उसके अंदर आके अल्लाह को प्यारा हो जाए? क्या हम इतने बेस हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने YouTube चैनल के तवज्जुह से अपने कि हमारा एक ज़रई मुल्क हो के भी और हम कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, क्या हमारे अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं रही? तो काइंडली मेरी गुजारिश है कि हम काम करें। जैसा कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी बिजली के बिल ने, टेलीफोन के बिल थे, हर घर में पहुंचाती थी। क्या हम एक एक थैली जो फ़ोन कर रहा है मैसेज पे या उसे फ़ोन करके थैली दी जा रही है, क्या उसके घर तक नहीं पहुंचाई जा सकती? आप ना घर तक पहुंचाएं, आप उसके जौन सा इलाका है, उसका टाउन है, उसका चक है, उसका गांव है, वहाँ तक पहुंचा के कम से कम जितने वो लोग हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, उन तक थैलियाँ पहुँचाए ताकि उन बेचारों की जान तो ना ज़ाया हो। क्या हम इतने बेस हो गए हैं? और मेरे किसान भाइयों से मेरे YouTube चैनल की तवज्जो से ये पैगाम है कि हमारी गंदुम आ रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीब भाइयों को उशर दें ताकि हमारे गरीब जो है वो कम से कम थैलियों के पीछे मरे तो ना। वो आटे की बोरी घर से कह के जाता है मैं आटे की बोरी लेके आऊँगा, आती उस बेचारे की लाश है। तो मेरी अपने YouTube चैनल से के तवज्जुह से अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हम जब हमारी अब फसल आ रही है गंदम की और राई की फसल इस टाइम हार्वेस्टिंग हो गई है, हम राई का और गंदम की फसल का उशर निकालें। उशर निकाल के अपने गरीब लोगों को गंदम की मद में उन्हें गंदम दें ताकि हम किसी को 2 मन 1 मन दे सकें। ये आज मेरा छोटा सा पैगाम था। काइंडली मेरी इस वीडियो को हर चैनल यानी कि जो हमारे ज़रई चैनल हैं वो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और इसके ऊपर एक कंटेंट बनाएं ताकि हमारे किसान भाई अपना एक मजबूत मौक़िफ़ हुकूमत वक्त को दिखा सके कि हम भी अपने गरीब भाइयों की मदद कर सकते। जैसा कि 3 दिन पहले हमारे यूट्यूबर भाई वलीद वकार ने अपना एक बहुत अच्छा मैसेज दिया उससे वीडियो से कि हम किस तरह अपने लोगों को मार रहे हैं, उनके कंटेंट के साथ लिंक करना चाहूँगा ताकि हमारा एक मजबूत मौक़िफ़ आगे से आगे शेयर हो। और अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो उशर लाजमी दें। अब हमारे किसान भाइयों का बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जी जो आप उशर की रोज़ वीडियो में बात कर रहे हैं तो हमें तो यही नहीं पता कि उशर कितने % हमारी ज़मीन में निकलेगा। तो हिसाब से वो आपको एक तफसीलन वीडियो के साथ आपको अपना मैसेज देंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। तो मैं अब दावत दूंगा सैयद शाह हसन गिलानी साहब को। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। गिलानी साहब, जैसा कि आपने हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ में अपना एक मौक़िफ़ पेश किया था कि हम किसान भाई अपने गरीब लोगों को उशर दें, तो इस टाइम मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा गरीब आम आदमी लाइनों में लग के थैलियों के पीछे मर रहा है बेचारा, उसकी मौत वाक़ई हो रही है क्योंकि रोज़ कोई ना कोई कुचला जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को अपना एक मुख्तसर उन्हें उशर का तरीका बता दें कि नसाब क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले हमने अपने 5-10 वीडियो से ये रूटीन बनाई है कि सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर ज़िम्मेदार जो अपने हिस्से का उशर अदा करे। अब जो पाकिस्तान में इस टाइम मसला जारी है कि बहुत ज़्यादा रश है, उसकी वजह ये है
कि गवर्नमेंटों का एक तो तरीक़ाकार ठीक नहीं होता। उन्होंने कोई भी काम सिर्फ इसलिए नहीं करना होता कि उन्होंने खिदमत खल्क करनी होती है, उन्होंने कोई भी काम इसलिए करना होता है कि ताकि उनके जो वोट्स हैं वो बढ़े। अब उसका तरीकाकार ये हुआ है कि मैं सारा दिन रख, सारे लोग वो भी आए हैं जो उस तरीके हकदार नहीं है। हमें तो यही नहीं पता कि किसे उशर लगता है, किसे उशर नहीं लगता, कौन उशर लेने का हकदार है, कौन उशर लेने का हकदार नहीं है, किसी ये थैली लगती है, कौन ये थैली नहीं लगता। जिसके घर दानी है वो भी कह रहा है कि चलो यार ये 10-15 दिन अच्छे गुजर जाएंगे तो वो हम थैली ले आए। बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेजेस आए थे कि हमारे ज़मीनों पे किस तरह उशर निकलेगा और कितने % होता है। बरानी इलाकों में जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ कितने % उशर होगा फसल पे, और नहरी निज़ाम पे कितने % उशर होगा। सबसे पहले तो बात यह है कि इसके ऊपर हम फिर थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात तो करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई फतवा तो है नहीं। हम तो बात ये करेंगे कि जो बारानी इलाके होते हैं उसके ऊपर ये होता है कि 100% अल्लाह ताला के ऊपर होता है कि अल्लाह ताला उन्हें टाइमली बारिशें देते हैं। जो बारानी इलाके होते हैं उनमें गंदम होती है, चना होता है और ये दालें वगैरह होती हैं। वहाँ 100% जो सा बारिशों पर निसार होता है। अल्लाह ताला ने वहाँ 10% उशर रखा हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उशर देंगे, अल्लाह अपनी रहमत ज़्यादा करेगा। और जहाँ पानी नहरों का 100% है, तकरीबन 100% है, वहाँ भी उशर 10% है। और जहाँ नहरी निज़ाम नहीं है, बहुत कम है, जिसमें 10-15 मिनट पानी है, 20 मिनट पानी है, बाकी ट्यूबवेल से सैराब करते हैं और जो क्या नाम अपना बाकी सोलर से सैराब करते हैं, वहाँ जौन सा है 5% उशर लगेगा। बाकी इसकी मज़ीद मालूमात के लिए आपको अपने मसलक के किसी भी पढ़े लिखे मुफ्ती से आप फतवा ले सकते हैं। फतवा लेने के बाद आप उनसे भी अपने क्वेश्चन बता के अपने इस मामले को हल कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी उशर पे ये मुख्तसर वीडियो, उम्मीद होगी आपको मालूमाती वीडियो नहीं हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। किसान भाइयों, उशर के मसले पे हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। आप अपने मसलक के मुफ्ती साहब से फतवा लेके उशर दें और हमारे गरीब लोगों का एहसास करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।